एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हाँ, हम फिर से निकल गए थे एक छोटी सी ट्रिप के लिए। ये हमारा बस 2 से 3 दिन का ट्रिप होने वाला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही हम स्टेशन पहुंचते हैं, ट्रेन ऑलरेडी ट्रैक पे लगी हुई रहती है। सो हम फटाफट जाके ट्रेन बोर्ड करते हैं। जैसे ही ट्रेन बोर्ड करते हैं, खाना आ जाता है हमारा। ओके, brown bread and then we have अमूल का बटर and then we have ये पता नहीं कौन से कंपनी का फ्रूटी और मैंगो जूस। आप कुछ कहना चाहेंगे खाने के ऊपर? सबसे गंदा एक्सपीरियंस। सो आफ्टर 5 to 6 hours ऑफ ट्रेन जर्नी हम फाइनली पहुंच गए थे काठगोदाम। तो जी हाँ, आपको अगर नैनीताल जाना है और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आप काठगोदाम उतर के यू विल हैव टू टेक अ टैक्सी। और शेयरिंग टैक्सी भी आती है, प्राइवेट टैक्सीज भी आती है एज पर योर कन्वीनियंस। तो हमने प्राइवेट टैक्सी बुक करी थी बिकॉज हम थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है। हम जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकते कुछ और लोगों के साथ। हमारी जर्नी हो गई थी स्टार्ट एंड मैं तो फ्रंट वाली सीट पे बैठ के मौसम के मज़े ले रही थी एंड व्यूज़ के मज़े ले रही थी। फिर हमें भूख लग रही थी तो हमने एक जगह पे हॉल्ट किया एंड इफ़ यू सी दिस गौमुख का पानी, दिस इज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स जैसे कि हमें बताया गया है। तो मैंने सच में ट्राई भी किया, वो पानी मैंने बॉटल में लिया एंड आई ट्राइड, इट्स ऑसम गाइस। बिल्कुल स्पार्कलिंग वाटर वाली फील आती है। फिर हमने थोड़ा सा हॉल्ट किया, चाय पकौड़े खाए क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड ट्रेन का खाना वाज सो वर्स्ट ट्रस्ट मी। एंड जैसे मैं खा रही थी ना, वहाँ साइड से एक बंदर आ गया एंड मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो सुनील ने मेरे को इनकरेज किया कि उसको खाना खिलाओ, बट वो बहुत अजीब वियर्ड बिहेव कर रहा था और मेरे को ना कसम से डर लग रहा था। आई ट्राइड गिविंग हिम बट उसके हाथ में ऑलरेडी था, तो पहले उसने लिया नहीं। जब उसका हाथ खाली हो गया फिर उसने वो लिया। फिर हमारा खाना ख़त्म हो गया था एंड हम वो ड्राइवर का वेट कर रहे थे वो आ जाए एंड फिर हम दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। शुद्ध प्योर जल के आगे फिल्टर भी फैले, आरओ भी फैले, बिस्लेरी भी फैले, सब कुछ फैले। हम आ गए थे नैनीताल एंड सी द वेदर वाज सो गुड। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। वो नैनी लेक का व्यू था जो मैंने अभी आपको दिखाया। एंड फिर क्या था, हम फटाफट होटल पे चेक इन किया। ये होटल वही है, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं यू विल गेट टू सी। लास्ट टाइम हमने जिस होटल पे चेक इन किया था ये वही होटल है। सो हमने ज़्यादा घूमना प्रेफर नहीं किया बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो हमने वही होटल पे चेक इन किया एंड उसी होटल वाले से हमने स्कूटी के लिए बात कर ली थी बिकॉज वहाँ पे आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको स्कूटी या फिर बाइक राइड करना आता है यू शुड बुक इट स्कूटी और अ बाइक, बिकॉज टैक्सी अगर आप बुक करते हो तो आप फॉर श्योर आप ट्रैफिक में फंसोगे। और हमें तो मैं तो सच बता रही हूँ, हमें तो स्कूटी या बाइक में ही मज़ा आता है। सो फिर क्या था, हम निकल गए थे नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए क्योंकि हमने सोचा कि सबसे दूर वही है, सो पहले उसको ही कवर करते हैं। तो सी द वेदर, बहुत मज़ा आ रहा था ट्रस्ट मी, सच में बहुत अच्छा वेदर था उस टाइम। अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो यू शुड गो बिटवीन मिड मानसून टुवर्ड्स द एंड ऑफ मानसून। उस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा होता है नैनीताल का। आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ ड्राइव हम फाइनली पहुंच गए थे कैची धाम एंड हम दोनों यही बातें कर रहे थे। जब हम पिछली बार आए थे ना तो इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं थी यहाँ पे एंड अभी जब आए हैं तो यहाँ बहुत सारे शॉप्स हमें देखने को मिले। कैची धाम आने का ऐसा है कि हम जब पिछली बार आए थे तो मैं कह कर आई थी कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी, इसीलिए मैं सबसे पहले इधर ही आई। मुझे यहाँ पर ना बहुत सुकून मिलता है। एक
बहुत अलग सी एनर्जी है, बहुत अलग सा वाइब महसूस होता है यहाँ आकर, बहुत सुकून महसूस होता है मैं जब भी इधर आती हूँ। अगर आप कभी कैंची धाम नहीं गए हो तो आप ज़रूर विज़िट करना, आपको सच में बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बाबा जी की स्टोरीज़ अगर आपको पता चलेंगी, यू विल रियली फील कि हाँ सच में कुछ तो था, कुछ तो है। सो हम फटाफट गए अंदर एंड हमने दर्शन किए। बहुत बहुत अच्छे से दर्शन हुए बिकॉज़ हम सुबह सुबह गए थे एंड उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा क्राउड नहीं था। हमने थोड़ा देर वहाँ स्पेंड किया, थोड़े शूट वगैरह किए बाहर निकल कर एंड फिर दर्शन करके हम वापस आ गए थे। हमारे दर्शन हो गए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? यही रह गए। सो स्लाइटली अ चेंज ऑफ प्लान। पहले हमने सोचा कि हम नैनीताल वापस जाएंगे एंड होटल में ही लंच करेंगे, बट देन वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगने वाला था। तो हमने सोचा किसी रेस्टोरेंट में रुक के वहीं लंच कर लेते हैं। सो मैंने वहाँ रेस्टोरेंट में होल्ड किया हमने एंड फिर खाना मंगाया एंड वहाँ का खाना बड़ा ही अलग टेस्ट कर रहा था। नॉर्मल मैंने बटर रोटी एंड कढ़ाई पनीर ही मंगाया था, बट इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट विच आई यूज्ड टू हैव इन दिल्ली। तो बट अच्छा था, इट वाज़ वेरी गुड, वेरी गुड। फिर वहाँ से खाना फिनिश करके हम चले गए थे गोलू देवता के मंदिर, क्योंकि यस पिछली बार भी मैं गोलू देवता के मंदिर आई थी। सो यहाँ की प्रथा ये है कि अगर आप कुछ श्रद्धा से मांगो और आपकी मनोकामना अगर पूरी होती है तो वहाँ पे घंटियाँ चढ़ाई जाती है। तो पिछली बार जब हम आए थे तो हमने कुछ ऐसी मन्नत करी थी जो हमारी पूरी हो गई भगवान के आशीर्वाद से, तो इसलिए हमें वो मन्नत उतारने के लिए जाना था। एंड यहाँ अगर आप आओगे ना, यू विल सी लैक्स 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 और करोड्स ऑफ बेल्स हैंगिंग आउट देयर एंड वहाँ लोग लिख कर भी अपनी मनोकामना मांगते हैं पूरी होने के लिए। एंड यहाँ पे हमें ये बताया गया था यहाँ 15 lakhs to 20 lakhs तक की बेल्स यहाँ पे चढ़ाई गई हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ मिरेकल, बहुत अलग अलग फील है ये। एंड ये कहते हैं कि ये हिमाचल के पहाड़ों के देवता हैं। जो गोलू देवता है वो पहाड़ों के देवता है। सो यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अलग सा लगता है कुछ कि यूल सी चारों तरफ सिर्फ बेल्स ही बेल्स आपको दिखाई देंगे। चारों तरफ यूल सी चिट्ठियाँ ही चिट्ठियाँ जो गोलू देवता को चढ़ाते हैं लोग, अपनी मनोकामना, अपनी प्रॉब्लम्स या सब कुछ लिख कर बोलते हैं। तो यस, यहाँ के भी हमारे दर्शन अच्छे से हो गए थे। आई टेल यू गाइज़, अगर आप कहीं की भी दर्शन करना चाहते हो तो आप प्रेफरेबली सुबह के टाइम ही जाया करो, आपके दर्शन बहुत आराम से होंगे। एंड वहाँ ना ये एक पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, जहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत खिंचवाए थे, इसलिए मैंने इस बार इतने ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाए यहाँ पे। तो दर्शन करने के बाद हम नैनीताल के लिए वापस निकल गए थे बिकॉज़ बारिश जैसा मौसम भी हो रहा था एंड हम बहुत टायर्ड हो चुके थे, हमने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। तो फिर क्या था, हम फटाफट से होटल पहुँचे और वहाँ जाके हमने प्रॉपर आराम से नींद लिया। Look at the weather. Oh my God. I'm so tired. मैं अभी I just woke up and मुझे पता चला कि it's raining outside. See. But trust me, the weather is awesome. मन ही नहीं कर रहा यहाँ से दिल्ली वापस जाने का। Next vlog where we explore a